ब्रिजमंडल के पास एक गांव था। उस गांव में एक महात्मा भागवत कथा करने के लिए पधारे। कथा प्रारंभ हुई और कथा के 5वें दिन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ। उस गांव का ही एक भोला व्यक्ति काशी उस दिन भागवत कथा सुनने आया और जब उसने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सुना, उनके रूप के बारे में सुना, उनकी अटखेलियां और मस्तियों के बारे में सुना, तो काशी श्री कृष्ण के लीला में खो ही गया और उनके स्वरूप का विचार करने लगा। वो मन ही मन बोलने लगा, ये कृष्ण कितना सुंदर बालक है, कितना कोमल तथा कितना प्यारा बालक है, और ये लोग उससे गाय चराने का काम करवाते हैं। वो नंगे पैर जंगल में गाय चराने जाता है, ये तो बहुत गलत बात है। कैसा हो अगर मैं वृंदावन जाकर कृष्ण का सारा काम कर दूं, और हाँ, उसे गाय चराने भी नहीं दूंगा, उसका ये काम भी मैं ही किया करूंगा। इतना मन में विचार करके काशी बिना किसी को बताए अपनी ही धुन में वृंदावन की ओर चला जाता है। काशी बहुत ही ज्यादा भोला था, सीधा साधा था। उसके घर में भी उसकी इतनी कोई अहमियत नहीं थी, तो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। वो व्यक्ति कुछ दिनों में वृंदावन पहुंच गया। जब वो वृंदावन पहुंचा तो एक साधु से मिला। उस साधु से उसने पूछा, साधु महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि ये कृष्ण और बलराम कहाँ रहते हैं? आप लोग कैसे हो जो एक छोटे से बालक से इतना काम करवाते हो? आप लोग तो बड़े ही निर्दयी हो, इतने कोमल बालक से गाय चराते हो। चलो मुझे बताओ, गौशाला कहाँ है और कृष्ण और बलराम दोनों अभी क्या कर रहे हैं? वो साधु के पास भी गौशाला थी। साधु ने सोचा, ये अच्छा मूर्ख मिल गया है, इसे अपनी गौशाला में रख लेता हूँ। दिन भर गाय चराएगा, यहीं रहेगा, ना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और 2 वक्त का खाना दे दिया करूँगा। साधु ने उस काशी से कहा, अरे भाई, आज से तुम मेरी गौशाला की गाय चराने जाना। आज से मैं कृष्ण को नहीं भेजूंगा। बिल्कुल, कृष्ण जैसे कोमल बालक को आप बिल्कुल भी गाय चराने नहीं भेजोगे। आपका जो भी काम होगा वो मैं करूंगा। इस तरह काशी गौशाला में रहने लगा। सुबह सुबह गाय चराने निकल जाता और वहीं बैठा रहता था। दोपहर के समय साधु किसी के हाथों उसके लिए खाना भिजवा देता और शाम को एकदम गाय चराकर ही लौटता। यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन सुबह सुबह वो गाय चराने गया था। सुबह से दोपहर हो गई, पर काशी के लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आया था। काशी को भूख भी लग रही थी, पर उसके पास इंतजार करने के अलावा कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसने देखा, दूर कोई सुंदर बालक जिसने पीतांबरी पहना है उसकी तरफ आ रहा है। वो उस बालक को पहचान नहीं पा रहा था, पर जैसे जैसे वो पीतांबरी पहना बालक उसके सामने आने लगा, उसे महसूस हुआ कि उसने जैसे कृष्ण रूप की कल्पना की थी, वैसा ही रूप लेकर एक मानव उसके सामने चला आ रहा है। उस रूप को देखकर काशी एकदम गुस्से से लाल हो गया और कृष्ण से कहने लगा, अरे तुम मुझे खाना देने आए हो? मैंने एक साधु महाराज से बोला था कि तुमसे कुछ भी काम न करवाए, फिर भी उन्होंने तुम्हें भेज दिया। तुम नंगे पाँव इतनी दूर से आए हो, अगर तुम्हारे पाँव में कांटे चुभ गए तो फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारे इस कोमल पैर में चोट लग जाएगी। तुम्हें ऐसे नंगे पाँव बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा सारा काम करूँगा। ऐसा कहकर काशी ने कृष्ण से खाना लेकर उसे घर भेज दिया। फिर कृष्णा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद काशी ने देखा श्री कृष्ण की पीतांबरी वहीं गिर गई। काशी ने पीतांबरी उठा ली। शाम को काशी रोज की तरह वापस लौट गया। उसने जल्दी से गायों को गौशाला में बांधकर सीधा उस साधु के पास गया और उस पर चिल्लाने लगा, महाराज, मैंने आपसे कहा था ना, कृष्ण को आप गाय चराने नहीं भेजोगे और जंगल में भी नहीं भेजोगे, फिर भी आपने आज उसके हाथों से मेरे लिए खाना भिजवाया। ये क्या बकवास कर रहा है तू? आज तो मैं तेरे लिए खाना भेजना भूल ही गया और तू बोल रहा है कि मैंने कृष्ण के हाथों खाना भेजा। तेरा दिमाग तो ठीक है? तब काशी ने बाल गोपाल की पीतांबरी साधु को दिखाई। पीतांबरी देखते ही साधु हैरान हो गया, काशी की तरफ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे समझ आ गया था कि काशी बाल गोपाल का सच्चा भक्त है। साधु ने बिना देर किए काशी को गोसाई जी के पास ले जाने का सोचा और उसी दिन काशी को गोसाई जी के पास ले गया। गोसाई जी ने उस व्यक्ति को देखा और पूछा, ये क्या काम कर सकता है? कोई भी छोटा मोटा काम दे दीजिए प्रभु, लेकिन एक बात पहले से बता देता हूँ, ये बालक गोपाल का सच्चा भक्त है। साधु के ऐसे कहने पर गोसाई जी ने काशी को बांके बिहारी मंदिर की चौकीदारी का काम दे दिया। एक रात जब काशी चौकीदारी कर रहा था तो उसे घुंघरू की आवाज सुनाई दी।
जो मंदिर की तरफ से आ रही थी। और तभी उसने देखा कि एक बालक तेज गति से मंदिर में से निकलकर भागा। काशी एकदम से चौंक गया। वो भी उसका पीछा करने लगा, लेकिन कुछ देर के बाद उसे कोई नहीं मिला। वो सोच में पड़ गया। ये क्या हुआ? मंदिर की तरफ से घुंघरू की आवाज आई और फिर वहां से निकलते हुए एक बालक को भी देखा, और अब कोई नहीं मिला। क्या ये मेरा वहम है? पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ दिनों के बाद फिर रात के समय वही बालक मंदिर में से निकलकर भागने लगा, पर काशी ने उस दिन उस बालक को रोक लिया। पहले तो उस बालक का रूप देखकर ही मोहित हो गया। जिस बालक को बांके बिहारी मंदिर में सभी पूजा करते हैं, वही रूप उसके सामने खड़ा था। काशी उस बालक को देखकर पूछने लगा, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हो? ये तो आपके विश्राम का समय है। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं निधिवन जा रहा हूँ। इतनी रात को तुम अकेले निधिवन जा रहे हो, और ऊपर से तुम इतने सुंदर, सुकुमार और कोमल हो। और तो और तुमने ये पायल, कंठार और ना जाने कितना श्रृंगार किया है। तुम्हारे ये आभूषण रास्ते पर गिर गए तो? तुम इतने छोटे से बालक हो, इतना सब कैसे संभालोगे? रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, नहीं तो कोई तुम्हें लूट भी सकता है। उसकी बातें सुनकर श्री बांके बिहारी मुस्कुराने लगे और उसके साथ निधिवन के दरवाजे पर पहुँचे। तभी काशी से कहा, मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरे लौट कर आने तक तुम यही मेरे लिए प्रतीक्षा करना। कुछ देर इंतजार करने के बाद काशी को मधुर बंसुरी की ध्वनि सुनाई थी। इतनी मधुर ध्वनि? इतनी रात को कौन बांसुरी बजा रहा होगा? इतनी मीठी बांसुरी काशी ने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। वो उसी भाव में निधिवन के अंदर प्रवेश कर गया और उसने जो दृश्य देखा तो एकदम अचरज में पड़ गया। ये क्या? हमारे बांके बिहारी रात को अपनी रासलीला में व्यस्त हैं। वो तो सुबह पूरे दिन मंदिर में खड़े होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और फिर रात को यहाँ स्त्रियों के साथ नृत्य करते हैं। बांके बिहारी दिन रात कितना काम करते हैं, इसलिए देखो उनका रंग कितना काला पड़ गया है। और उधर हमारे बांके बिहारी नृत्य में मस्त थे और नाचते हुए उनके गले से माला टूटकर बिखर जाती है। काशी ने बिहारी जी के गले से माला टूटते हुए देख लिया था, तो उसने माला के एक एक मोती को उठाकर अपने पास संभाल कर रख लिया। जब प्रातः काल का समय होने वाला था, ब्रह्म मुहूर्त के थोड़ी देर पहले श्री कृष्ण नृत्य समाप्त करके मंदिर की ओर जाने लगे। तभी काशी ने भी बांके बिहारी को मंदिर की तरफ जाते हुए देख लिया और वो भाग के श्री कृष्ण के पास गए। कृष्ण, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम कमजोर हो जाओगे। दिन भर मंदिर में खड़े खड़े दर्शन देते हो और रात को यहाँ नृत्य करते हो, फिर आराम कब करोगे? काशी के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर मंदिर की ओर चले गए। फिर वो दोनों मंदिर में आ जाते हैं। मंदिर के सामने आते ही भगवान कृष्ण तुरंत मंदिर के अंदर चले जाते हैं और वो चौकीदार वहीं बाहर बैठ जाता है। करीब 15 मिनट के बाद गोसाई जी बांके बिहारी मंदिर में आते हैं, तो गोसाई जी को देखकर काशी भागते हुए उनके पास आ जाता है और उनसे विनती करता है, गोसाई जी, अभी बिहारी जी को नींद से मत उठाइए। अभी कुछ देर पहले ही वो आराम करने गए हैं। बिहारी जी दिन भर तो यहाँ खड़े रहते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, और फिर रात को ये अभी अभी निधिवन से लौटे हैं नृत्य करके, और आप मंगला आरती के लिए उन्हें फिर से जगा देंगे तो बिहारी जी सोएंगे कब? ये सुनकर गोसाई जी को आश्चर्य हुआ। अरे ये तू क्या कह रहा है? मुझे लगता है तू रात भर सोया नहीं, तभी सुबह सुबह कुछ भी बोले जा रहा है। कहाँ से सोता? मैं तो बिहारी जी की रास लीला देखने में मग्न था और पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। और तो और निधिवन में नाचते हुए बिहारी जी के गले से माला भी टूट कर गिर गई। वो तो मैंने देख लिया था, तो सारी मोतियां इकट्ठा करके ले आया। ये सब सुनने के बाद गोसाई जी ने सोचा कि रात को इसने जरूर कोई सपना देखा होगा। ये सोचते हुए गोसाई जी काशी को कुछ न बोलते हुए मंदिर की तरफ चले जाते हैं, और जैसे ही उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला, मंदिर से एक तेज प्रकाश नजर आया। गोसाई जी को महसूस हो गया था कि बांके बिहारी जी भी चाहते हैं कि अभी उनकी मंगल आरती ना हो, और तभी वो हाथ जोड़कर वहीं बैठ गए। उन्हें समझ आ गया था कि काशी जो भी बोल रहा था वो निसंदेह सत्य था। उस दिन के बाद से आज भी बांके बिहारी मंदिर में प्रातःकाल मंगल आरती नहीं होती। दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।